कई बार हम कोई काम को जब हम करते हैं उससे यह प्रतीक होता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं या अनुभव होता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं वो हमने बेहतरीन किया है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी होता है। उस काम के जरिए किसी को नुकसान भी हो सकता है और किसी का बेहतरी भी हो सकता है। कई बार इसका अनुभव नहीं होता कि हमने जो काम किया है वो बेहतर है, जब तक कि दूसरा हमें यह ना कहे कि आपके इस किए गए काम से मुझे बहुत फायदा हुआ है। और जब आपको यह सुनने को मिले कि आपके किए गए काम से दूसरों को उत्साह मिला है, दूसरों को फायदा मिला है, दूसरे के जीवन में कुछ वो काम कुछ मतलब को लेकर के आया है, उसी समय आप समझ जाइएगा कि वो काम जो आपने किया है वो आशीष का काम है। अगर उस काम से किसी का नुकसान होता है या उस एक्ट से या उस परिस्थिति से किसी का नुकसान होता है तो समझ लीजिएगा कि जिस काम को आपने किया वो ठोकर का कारण है। आज हमारा विषय भी यही है कि हम आशीष या ठोकर के कारण। आइए उस विषय को समझने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें समझ दे कि हमारी अवस्था, हमारा क्रियाकलाप, हमारी बोलचाल, हमारा व्यवहार कितना दूसरों के लिए आशीष का कारण या ठोकर का कारण है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहमय जीवित सामर्थ्य प्रभु, आज विश्राम दिन के अंदर प्रभु, जबकि आपके वचन का मनन करने के लिए हम जा रहे हैं पिता, जो विषय आपने दिया है कि हम आशीष के कारण या ठोकर के, तो प्रभु अपने कलाम से हमें उत्साहित कर प्रभु, ताकि हम आशीष और ठोकर दोनों बातों को समझ सकें और हम अपने आप को तौल सकें कि अब तक हम आशीष के कारण हैं या ठोकर के कारण। अगर ठोकर के कारण है तो संभलने का और मौका हमें दीजिए। अगर आशीष के कारण है तो जिस प्रकार से प्रभु हम दूसरों के लिए आशीषित हैं, वैसे ही प्रभु आप हमें आशीष दें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्गराज में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रभु के प्रिय बेटे और बेटियों, दास और दासियों, आज मैं बहुत उत्साहित हूं कि प्रभु ने आज मुझे एक ऐसा विषय दिया है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन जब मेरे सामने ये विषय आया और जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इस बात को आप तक मैं पहुंचाऊं, आपको मैं ये कहूं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं आज हर्ष के साथ कि कई बाइबल के अंदर एसिडेंट्स हैं जिसके तहत हम आशीष और ठोकर को पहचान सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति की किताब और उसके 12वें अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे पद में, उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे पद में इस प्रकार से कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तथा जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा, और पृथ्वी के सारी जाति तुझसे आशीष पाएंगे। आशीष पाएंगे, सारी जाति आशीष पाएगी। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने अब्राहम से एक बात कही। क्या कही?
तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है, लेकिन दिखाएगा परमेश्वर, और कह रहा है कि मैं तुझे इस कारण से अति महान बनाऊंगा, आशीष दूंगा, और तू सारी जातियों के लिए आशीष देने वाला स्रोत बनेगा। कई बार हम लोग जो काम करते हैं ना, हम अपनी दृष्टि में सोचते हैं कि बेहतर किए, लेकिन उस काम के जरिए या उस बोलचाल के जरिए या उस एक्ट के जरिए, उस अवस्था के जरिए या हमारे क्रियाकलापों के जरिए, हमारे व्यवहार के जरिए ठोकर भी लग सकता है और आशीष भी मिल सकती है। ठोकर तो बहुत बार लग जाता है क्योंकि हमारा व्यवहार ही ऐसा है। आशीष की बात तो बहुत दूर की है। और हम सोचते हैं कि जो हमने काम किया है वो बेहतर किया है। किसी को पसंद आता है या ना आता है, मुझे क्या मतलब। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तथा जो तुझे श्राप देंगे मैं श्राप दूंगा, और पृथ्वी के सारी जाति तुझसे आशीष पाएंगे। पृथ्वी की सारी जाति आशीष पाएंगे। दैट मीन्स कि उन जातियों में हम भी शामिल हैं कि हमें भी इब्राहिम के द्वारा आशीष मिलेगी। हालेलुया। अब्राहम को आशीष का स्रोत बनाया गया। उस अब्राहम को एक बुलाहट मिली। उस अब्राहम को एक बुलाहट के जरिए आशीष का एक स्रोत बनाया गया, आशीष का एक जरिया बनाया गया कि अब्राहम तेरे द्वारा सारी जाति आशीष पाएगी। एक बुलाहट को अब्राहम ने समझा और उस बुलाहट के जरिए उस आशीष को उन्हें प्राप्त किया। वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए कम है। हम और आप भी बुलाए गए, चुने हुए हैं कि नहीं, जिसके कारण हम दूसरों को आशीष दे सके। अगर बुलाए हुए में हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चुने हुए में नहीं हैं तो हम किसी के लिए आशीष के कारण नहीं बल्कि ठोकर के कारण बनेंगे। अब्राहम को कहा गया तू आशीष का कारण बनेगा। उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय और उसके उत्पत्ति की किताब पहले देख लेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 27वां अध्याय और उसका 29 पद। उत्पत्ति की किताब उसका 27वां अध्याय और उसका 29 पद, जहां लिखा है ये इब्राहिम के वंश का जो अधिकारी, उत्तराधिकारी इसहाक जो था, संतान जो था, उसके द्वारा याकूब को आशीष मिल रही है। क्या आशीष मिल रही है? राज्य के लोग तेरे अधीन हो और जाति जाति के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे शापित हो और जो तुझे आशीष दे वे आशीष पाए। यहां पर उस अब्राहम के संतान इसहाक के द्वारा अपनी संतान याकूब को आशीर्वाद दी जा रही है। परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया इब्राहिम को, इब्राहिम ने आशीर्वाद दिया इसहाक को, इसहाक ने आशीर्वाद दिया अपने बेटे याकूब को। आशीष की लड़ियां, आशीषों की माला दिखाई दे रही है। आज हम कई घरों के अंदर देखते हैं आशीष की बात ही नहीं होती, श्राप की बात होती है। कई घर तो ऐसे हमने देखे हैं जहां पर सुबह से उठते हुए लोग एक दूसरे को श्राप देते हैं।
लेकिन एक ऐसा यहां घराना है जिसका आशीर्वाद की एक लड़ी चली आ रही है, एक माला सा बन गया है। अब्राहम परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करता है, अब्राहम से इजहाक आशीर्वाद प्राप्त करता है और इजहाक से याकूब आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। और लिखा है कि जो तुझे आशीष दे वे आशीष पाएंगे। श्राप देंगे वो श्रापित होंगे, जो आशीष देंगे वो आशीषित होंगे। इब्राहिम को भी यही आशीर्वाद परमेश्वर ने दिया, क्योंकि उसने अपनी बुलाहट को पहचान ली। उत्पत्ति 22 का 18 क्या कहता है? उत्पत्ति 22 का 18 में ये लिखा है, तेरे वंशजों के कारण पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। तेरे वंशजों के कारण, यानी अब्राहम के वंशजों के द्वारा पूरी पृथ्वी, लिखा है कारण, और तेरे वंशजों के कारण पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है। आज्ञा का पालन किया है। मेरे अजीजों, बुलाहट बुलाई गई है, हमने प्रभु को स्वीकार कर लिया है, लेकिन कैसे स्वीकार किया है, कैसे प्रभु को हमने ग्रहण किया है? यहां तो इब्राहिम ने परमेश्वर की बात को मान ली, आज्ञा को मान लिया और दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बन गया। न केवल दूसरों के लिए, बल्कि यहां लिखा है कि वो अपने वंशजों के लिए आशीष का कारण बन गया, और उन वंशजों के कारण, उन जातियों के, उन लोगों के द्वारा परमेश्वर उन जातियों में भी आशीष डाल दी। आज कितने हम श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि हम दूसरों के लिए आशीष के कारण हैं? मेरे अजीजों, बोलते हुए बड़ी दुख होती है हमें। आज 99% लोग ठोकर का कारण, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे और कोई और हो, एक दूसरे को ठोकर मार रहे हैं, एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण बने हुए। खुद आशीषित होंगे तब तो वंश आशीषित होगी। खुद अगर आशीषित होंगे तो वंश आशीष पाएगी, और वंश आशीष पाएगी तो वंश के कारण भी दूसरे आशीषित होंगे। लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा है। खुद ठोकर के कारण है, वंश ठोकर के कारण है, और उनके द्वारा भी ठोकर ही लग रही है। यहां तो आशीष की बारिश हो रही है, यहां तो आशीषों की बारिश हो रही है। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसका 25 पद। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसका, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसका 25 पद लिखा है, तुम ही तो नबियों की और उस वाचा की संतान हो जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहते हुए तुम्हारे पूर्वजों के साथ बांधी थी कि तेरे ही वंश के द्वारा संसार के समस्त कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब्राहम से एक वाचा बांधी गई कि तेरे द्वारा संसार की हर एक जातियां आशीषित होंगी। आज हम कहते हैं कि अब्राहम के संतान है, तो आशीष कहां है? न हम में दिखती है, न हम दूसरों को दे पाते हैं। आज हमारी आशीष कहां है? हवा में तैर रही है, या हम उसे ढूंढ रहे हैं, या नहीं मिल रही है वो? कारण यही है कि एक तो हम बुलाहट नहीं समझ पा रहे हैं, और दूसरा आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे, जो कि अब्राहम ने किया। बुलाहट को भी समझा और आज्ञा का पालन भी किया।
और तब परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और सारी पृथ्वी की जातियों के लिए आशीष का मूल पिता बना दिया। एक जगह और गलातियों किताब उसके 3 अध्याय और उसके 8वें पद में इस बात का वर्णन है। गलातियों किताब उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, लिखा है, और पवित्र शास्त्र ने आरंभ से यह जानकर कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा गैर यहूदियों को धर्मी ठहराएगा, पहले से ही इब्राहिम को सुसमाचार सुना दिया कि समस्त जातियां तुझसे आशीष पाएंगी। परमेश्वर की योजना कितनी महान है। उस महान योजना को उसने अब्राहम से ही शुरू कर दिया। यहां लिखा है कि पवित्र शास्त्र ने आरंभ से यह जानकर कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा गैर यहूदियों को धर्मी ठहराएगा। गैर यहूदियों को, यहूदियों को नहीं, हमको और आपको धर्मी ठहराएगा। पहले से ही इब्राहिम को यह आशीर्वाद दे दिया कि समस्त जातियां तुझसे आशीष पाएगी। कितनी बड़ी योजना है परमेश्वर की कि इब्राहिम के जरिए हम जो नालायक थे, हम जो पाप में थे, हमारी जो दुर्दशा वाली स्थिति थी, हम जो पाप के दलदल में थे, हम जो बेड़ियों में थे, उस इब्राहिम के एक आज्ञा के कारण और एक बुलाहट के कारण सारी जातियां को परमेश्वर ने आशीषित होने के लिए इब्राहिम को ठहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको और हमको परमेश्वर ने ठहराया है कि हम दूसरों को आशीष दें? अगर नहीं दे रहे हैं तो एक बार जरूर विचार करिएगा कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि हम मसीह हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हम आराधनालय जाते हैं, हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए आशीष के कारण नहीं बन पा रहे हैं। एक बार जरूर विचार करिएगा आखिर कौन सी ऐसी वजह है। शायद हमारी बुलाहट हम नहीं पहचान पा रहे हैं, या फिर हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहे। और जब तक यह दशा रहेगी, ना तो हम आशीषित होंगे, ना हमारे बाल बच्चे आशीषित होंगे, और ना हम दूसरों को आशीषित करेंगे, क्योंकि हमारा मसीही व्यक्तित्व जो है वो बिगड़ा हुआ है। वो उसकी हालात बहुत जर्जर है, बहुत ही खराब है, वो खंडहर बन चुकी है, उसमें उल्लू का वास हो गया, चमगादड़ें लटकी पड़ी हैं उसमें। और तब आप कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं। खबरदार, ऐसा कभी मत कहना, क्योंकि जब तक हम दूसरों के लिए आशीष के कारण नहीं, हमारा किया गया कोई भी धार्मिकता जो मनुष्य को दिखाने के लिए है, उसका कोई भी प्रतिफल स्वर्ग से नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये मैं अपने मन से नहीं कहता हूं, प्रभु का वचन कहता है कि सावधान, मनुष्य को दिखाने के लिए धार्मिकता के काम मत करो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए जो प्रतिफल रखा गया है वो तुम्हें नहीं मिलेगी, छीन ली जाएगी। जो है वो भी छीन लिया जाएगा, क्योंकि हम आशीष के कारण है ही नहीं। अब आगे क्या कहता है प्रभु का कलाम? प्रभु का कलाम कहता है कि आशीषों की एक वाचा बांधी गई है। अगर आप और हम आशीष का जरिया है इब्राहिम के द्वारा, तो हमसे और आपसे एक वाचा बांधी गई है, जैसा कि इब्राहिम से बांधी गई। उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय और उसके 13, 14 और 15। उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय और उसका 13, 14 और 15 पद, जहां लिखा है,
और देखो यहोवा उसके ऊपर खड़ा है और कह रहा है कि मैं तेरे दादा अब्राहिम का परमेश्वर हूं। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये याकूब को परमेश्वर दर्शन दे रहे हैं और याकूब से एक बातचीत चल रही है सपने के जरिए, दर्शन के जरिए। और यहां पर वो इस बात का गवाही या परमेश्वर के उस दर्शन के द्वारा इस बात को फिर से दोहरीकरण उसके कान में पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? कि मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मैं और कोई नहीं, मैं वही परमेश्वर हूं जिस इब्राहिम को मैंने बुलाया था, समृद्धि दी थी और जातियों के लिए आशीष का स्रोत बनाया था। मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इजहाक का परमेश्वर यहोवा हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश धूल कण के सदृश असंख्य होंगे और तू उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में फैल जाएगा तथा तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की समस्त कुटुंबी आशीष पाएगी, सारी जातियां आशीष पाएंगी। और सुन, मैं तेरे साथ हूं और जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि जो प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की है, आशीष की प्रतिज्ञा जो मैंने तुझसे की है, जब तक उसे पूरा ना कर लो तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये याकूब के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वाचा है। क्या ये हमारे लिए नहीं है? ये हमारे लिए भी है। हम भी अब्राहम के संतान हैं, हम भी अब्राहम के साथ आशीषित किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, ये तो प्रश्न चिन्ह मैं आपको बार बार छोड़ रहा हूं। मैं बार बार आपके सामने ये प्रश्न रख रहा हूं। अगर हम इब्राहिम के साथ आशीषित किए गए हैं तो निश्चित जैसे याकूब को कहा गया कि जो प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की है जब तक उसे पूरी ना कर लूं तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा और त्यागेगा नहीं। और यह तभी संभव है जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। अगर आशीष के कारण नहीं बन पा रहे हैं तो निश्चित जान लीजिए कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करेगा। वो उन्हीं लोगों के लिए प्रतिज्ञा पूरी करेगा जो अपनी बुलाहट को और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। ये उन्हीं के साथ होगी। फिर आप जलन रखिए, कुड़कुड़ाते रहिए, बीमारी में पड़े रहे कराहते रहिए, वेदनाओं में पड़े हुए अंधकार में खोए रहिए, परमेश्वर सुधि लेने वाला नहीं है, क्योंकि अब तक आपने अपनी बुलाहट को और अब तक आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है और केवल आपने जो किया है वो केवल मनुष्य को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम को किया है। तो प्रतिफल कहां से मिलेगा? आशीष कहां से मिलेगी? आपके संतान, आपके वंश को आशीष कहां से मिलेगी? आप दूसरों के लिए तो ठोकर के ही कारण है। और तब क्या होता है? जो आशीष परमेश्वर ने याकूब को दी, उस याकूब ने क्या कहा? 22 पद में देखिए क्या लिखा है। उत्पत्ति 28 का 22 पद में लिखा है, और वो पत्थर जिसे मैंने स्तंभ के समान खड़ा किया है वह परमेश्वर का धाम ठहरेगा। यहां पर एक आशीष की एक प्रतिज्ञा को जो याकूब ने पाया है, अब वो परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा कर रहा है। क्या प्रतिज्ञा कर रहा है? परमेश्वर, मैं जिस पत्थर पे अपना सर को रख करके मैं सो रहा था, उस पत्थर को जिसे मैंने स्तंभ के समान खड़ा किया है वो परमेश्वर का धाम ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। दूंगा नहीं, एक बार की बात नहीं है, वो कहता है दिया करूंगा। ये प्रोसेस में रहेगा। जब तू आशीष देगा मैं तुझे 10वां अंश दूंगा, जब तू आशीषित करेगा मैं तुझे 10वां अंश दूंगा, जब तुझे कमाई का जरिया में मेरे इजाफा करेगा मैं तुझे 10वां अंश दूंगा, जब महीने का मैं सैलरी उठाऊंगा मैं तुझे 10वां अंश दूंगा, जब मेरे रोजी रोजगार में आशीष मिलेगी मैं 10वां अंश दूंगा, जब मेरे व्यवसाय चल रहे हैं और चलते रहेंगे मैं तुझे 10वां अंश दूंगा। क्योंकि परमेश्वर यह प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मैं प्रतिज्ञा पूरी ना कर लूं
तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रतिज्ञा को छोड़ने वाला नहीं, प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम ही हैं जो उस प्रतिज्ञा का अवहेलना करते हैं। हम उस प्रतिज्ञा को पाने की ड्योढ़ी पर खड़े होते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा मिल नहीं पाती है। जैसे मानो थाली में भोजन रखा है, मुंह तक आ गया है, लेकिन खा नहीं पा रहे। ये मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, इसको अनर्गल मत समझिएगा। समझना है तो यह समझिएगा कि हम आशीष के कारण है कि ठोकर के। यानी कि जगत की उत्पत्ति से जो आशीष हमारे लिए ठहराई गई है, उसके हकदार हम अभी तक बन क्यों नहीं पाए हैं? इसका एक ही वजह है कि हम अपनी बुलाहट को और अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन इब्राहिम की तरह नहीं कर पा रहे। प्रार्थना करिए, इब्राहिम के पिता, इजहाक के पिता, हमारे पिता। अरे हमारे पिता कब होंगे? हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता तो जो स्वर्ग में। अरे हमारे पिता है कहां? हम तो आशीष को भी रोक रखे हैं और आशीष देने से भी अपने आप को रोक रखे हैं। बुलाहट समझ नहीं रहे, वचन का पालन नहीं कर रहे और कह रहे हैं हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो वचन कहता है कि जो है पिता है, पिता है, अब्बा है, अब्बा कहेगा। जो है परमेश्वर कहेगा, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और हम खुश हैं कि हम दिखावे की धार्मिकता को कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रार्थना है। अरे वाह वाह वाह, क्या प्रार्थना किया है, मजा आ गया। अरे वाह 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 वाह, क्या बजा के आपने वर्शिप किए, मजा आ गया। भले उसका जीवन व्यभिचार में लिपटा हो, भले वर्शिप करने के बाद वो दारू पी रहा हो, भले वो चर्च का संचालन कर करके नशे की हालत में डूबा हुआ हो, भले वो दिखावे की आराधना के अंदर संचालन कर रहा हो, लेकिन झूठ और फरेब से संलिप्त हो। क्या ऐसे लोग आशीष के कारण बनेंगे? नहीं। अब्राहम को तो बुलाहट मिल गई, आशीष की प्रतिज्ञा मिल गई, वो धनवान हो गया। याकूब को आशीर्वाद मिल गई, प्रतिज्ञा मिल गई। उसने कहा जो तू देता रहेगा मैं उसका 10वां लौटाता रहूंगा, और इसको उसने कायम भी रखा। आपको मालूम होना चाहिए, जब वो मामा लबान के यहां गया तो लबान के अंदर वहां पर जब वो पहुंचा तो वहां पर लिखा है, उत्पत्ति किताब उसके 30 अध्याय और उसके 27 और 30 पद में लिखा है। देखिए क्या लिखा है कि लबान ये गवाही दे रहा है। क्या दे रहा है? परंतु लबान ने उससे कहा यदि तुझे ये अच्छा लगे तो यही मेरे साथ रह जा। मैंने अनुभव से ये जान लिया है कि तेरे कारण यहोवा ने मुझे आशीष दी है, तेरे कारण परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। वो लबान मामा के लिए आशीष का कारण बन गया। मेरे आशीषों, हम अपने लोगों के लिए कितना आशीष का कारण बन रहे हैं। हम कितने दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बन रहे हैं। हम कितने दूसरों के लिए आशीष को उंडेलने वाले जरिया बन रहे हैं। ध्यान रखिए, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आप आशीष के स्रोत हैं या ठोकर के कारण। लबान कहता है मैं जान गया हूं, मुझे मालूम हो गया है कि परमेश्वर तेरे साथ है। आज कितने लोग बोलते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, मुझे लग रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। कितने लोग आपको यह कहते हैं कि सच में आपके जरिए मुझे आशीष मिल रही है। कितने लोग कहते हैं कि मैं अंधकार में था लेकिन आपने ज्योति में ले आया मुझे। कितने लोग कहते हैं कि मैं बिगड़ा हुआ था लेकिन आपने मुझे परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया, मेरा जीवन सुधर गया। कितने लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की ज्योति को पाई है। कितने लोग ये गवाही देते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। क्योंकि आप खुद आशीषित नहीं हैं तो दूसरे कैसे आशीषित होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बुलाहट को पहचानिए और परमेश्वर की आज्ञा को मानिए। जिस प्रकार से अब्राहम को आशीष मिली कि वो सारी जातियों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा, और आप भी आशीषों के कारण ठहरेंगे।
आपको भी परमेश्वर आशीष का हिस्सेदार बनाएगा। और आगे क्या लिखा है 30 पद, क्योंकि मेरे आने से पहले, अब ये याकूब कह रहा है, क्या कह रहा है? क्योंकि मेरे आने से पहले तेरे पास थोड़े ही थे। कितना था? थोड़ा था। और अब ये कितने अधिक हो गए हैं, यानी माल मवेशी धन संपत्ति के बारे में कह रहा है, अब वो बहुत हो गए हैं। और जहां कहीं मेरे पैर पड़े वहां यहोवा ने मामा लाबान तुझे आशीष दिया। यहां लिखा है कि जहां कहीं मेरे पैर पड़े वहां यहोवा ने तुझे आशीष दी। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने हमारे कदमों को इतना सुहावना बनाया है कि जहां हम जाते हैं वहां आशीष लेकर जाते हैं, जहां हम बात करते हैं वहां आशीष उंडेली जाती है। क्योंकि परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा किया है कि तू जहां जाएगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा जब तक पूरी ना कर लूं मैं तेरे साथ रहूंगा। कितना श्योर हैं, कितनी गारंटी हम इस बात के लिए रखते हैं, कितनी गवाहियां हमारे पास है कि परमेश्वर हमारे साथ है और मुझे आशीष दिया है तो आपको भी आशीष देगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुझे श्राप दे उन्हें तू श्राप मत दे, बल्कि तू आशीष दे। ये तभी हो सकता है जब हम अपनी बुलाहट को और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हमारी स्थिति कहां पर है, किस जगह पर है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अब तक तो मैं आशीष की बात कर रहा था। यहूदा की किताब उसके 4 पद में और 12 पद में यह लिखा, यहूदा का एक ही पन्ना है, एक ही अध्याय है, जिसके अंदर ये 12वें पद के अंदर लिखा है कि ऐसे लोग ठोकर के कारण है जो 2 बार मर चुके हैं। 2 बार। एक बार तो वो बपतिस्मा लिए आत्मा और जल से, और फिर वो उसी दुनिया में लौट गए, एक नया जीवन पाया और फिर मर गए और फिर जाकर उसी जीवन में चले गए जहां व्यभिचार है, जहां झूठ है, जहां फरेब है, जहां मतलबपन है, जहां लुचपन है, जहां शिकायत है, जहां दोषारोपण है, जहां पर ठट्ठा है, जहां पर दुष्टों की युक्तियां है, फिर उसी जगह लौट गए। यानी एक बार जीवन पाया और फिर वो मर गए, और मरे हुए दशा से उन्होंने जीवन पाया, आत्मा और जल से जीवन पाया। और जब जीवन पाया, जिस आत्मा को उन्होंने छोड़ा, उसी आत्मा को उसी समय, वो कुछ समय उपरांत फिर उसी आत्मा में वापस चले गए। यानी कि मरे हुए से जिंदा किए गए थे, आत्मा के द्वारा उन्हें जिंदा किया गया था, लेकिन फिर वो उसी आत्मा के पास, उसी संसार में, उसी वैभव में, उसी विलासता में, उसी दुष्टता में, उसी व्यभिचार में और उसी दुष्ट की शक्तियों में प्रभु चले गए। मर गए 2 बार। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं यहूदा के इस बात को मैं पढ़ता हूं। यहूदा की किताब एक ही पत्री है जहां पर इस बात का वर्णन किया गया है। लिखा है, कितने ऐसे मनुष्य चुपके से आ घुसे, ये 4 पद में, आ घुसे जो बहुत पहले से अपराध के दोषी ठहराए जा चुके हैं, अपराधी पहले से ही बना दिए जा चुके हैं, बपतिस्मा लिए हैं, नया जन्म लिए हैं, लेकिन फिर भी अपराध में वो चले गए हैं। ऐसे लोगों को वो कह रहा है, परमेश्वर का वचन यह कह रहा है कि वे अधर्मी हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह जो लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्भुत अद्वैत स्वामी और प्रभु अर्थात यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं। और लिखा है 12 पद में कि वो 2 बार मर चुके हैं। ऐसे ही लोग ठोकर के कारण हैं। ये मैं अपने मन से कभी नहीं बोल सकता, परमेश्वर ने मुझे बताया और मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे लोग ही ठोकर के कारण होते हैं।
पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 32 पद क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 32 पद लिखा है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 32 पद में, तुम ना यहूदी ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया और ना किसी के लिए ठोकर का कारण बनो। तब साफ स्पष्ट लिखा है। ये वही लोग हैं जो यहूदा के अंदर बयां की गई हैं, जो 2 बार मर चुके हैं और दूसरी मृत्यु के बाद वो ठोकर के कारण बन गए हैं। कहां के लिए? जातियों के लिए और कलीसिया के लिए और लोगों के लिए। स्पष्ट लिखा यहां, तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया और ना किसी के लिए ठोकर का कारण बनो। ये वही लोग हैं जो ठोकर का कारण बनते हैं, जिनको बुलाहट नहीं मिला है, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं और मनुष्य को दिखाने के लिए धार्मिकता के काम करते हैं। ये वही अधर्मी लोग हैं जो ठोकर का कारण बनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं वचन जान गया हूं, जान गई हूं। उनको यह लगता है कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं बेहतर कर रहा हूं, कर रही हूं। उनको यह लगता है कि मेरे अलावा ऐसा कोई कर नहीं सकता और करने के लिए कोई है भी नहीं। अच्छी बात है, आप अच्छे काम करिए, लेकिन आप अपनी बुलाहट और परमेश्वर के नियमों का पालन करने वाले बेटा और बेटी बन जाइए और दोबारा मरिए मत। क्योंकि दोबारा जब मरिएगा ना तो कईयों को ठोकर मिलेगा। लोग यही कहेंगे, अरे ये तो वही फलाना आदमी है ना जो कि परमेश्वर के भवन में पाया जाता था। ये वही लोग हैं ना जो चर्च और प्रार्थना और दुआ करने वाले थे। ये ठोकर का कारण मत बनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि तुम यहूदियों ना यूनानियों यानी जातियों के लिए और ना परमेश्वर की कलीसिया और ना किसी व्यक्तिगत जन के लिए ठोकर का कारण बनो। आज परमेश्वर आपसे यही कहने चाहता है, आपको ये व्यक्तिगत तरीके से बताना चाहता है। या तो आशीष के कारण बन जाइए, और वही भला है कि हम आशीष का कारण बन जाए। अगर ठोकर का कारण बनेंगे तो दूसरी मृत्यु निश्चित है। दूसरी नहीं, तीसरी मृत्यु निश्चित है, नरक की अग्नि। पहले से तो बचा लिए गए, पाप की दशा से आपने आत्मा जल से आपने नया जन्म प्राप्त कर लिया, एक नया जीवन पा लिया। फिर अगर आप गंदगी में, फिर आप पाप की दशा में चले गए हैं, तो ये तीसरी मृत्यु होगी जब आपको अग्नि में डाल दिया जाएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसका 13 पद में कहता है कि तुम्हारे खाने और पीने से किसी को ठोकर ना लगे। अगर किसी को तुम्हारे खाने और पीने से ठोकर लग रहा है तो उसे वहीं त्याग दो, वहीं पर छोड़ दो उसे, ताकि दूसरों को उससे ठोकर ना लगे। फिलिपियों 2 उसके 21 में कहता है कि कई लोग स्वार्थ के कारण दूसरों को ठोकर देते हैं। फिलिपियों 2:21, फिलिपियों किताब उसका 2रा अध्याय और उसका 21वां पद, जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा गया है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि सब अपने स्वार्थ के खोज में रहते हैं, ना कि मसीह यीशु के। बुलाहट नहीं होगी तो स्वार्थ ही होगा, और वचन का पालन नहीं करेंगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह को कहां से खोजेंगे? तब तो केवल ठोकर ही ठोकर है। और ऐसे ठोकर लगाने वालों को परमेश्वर 2 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें पद में यह वचन प्रेरणा के द्वारा लिखवाता है। क्या लिखवाता है? देखिए, 2 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय, 2 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है। 2 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां पद, यद्यपि ये भक्ति का वेश तो धारण करते हैं,
फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते, ऐसे लोगों से दूर रहना। भक्ति का वेश धारण करते हैं, अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, अरे हम तो बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, अरे हम तो क्रूसेड कराने वाले लोग हैं, हम आत्मिक सभा में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, हम कलीसिया के अंदर बड़े अच्छे संचालक के रूप में जाने जाते हैं। और जानते हैं, परमेश्वर नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि बुलाहट नहीं है, क्योंकि चुने हुए नहीं है। जो कर रहे हैं वो मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो ठोकर ही लगेगा दूसरों को। कलीसिया के अंदर दूत बन जाते हैं और कलीसिया के बाहर भूत बन जाते हैं, तो ठोकर तो लगेगी ही लगेगी। रोमियो किताब उसका 14 अध्याय और उसका 13 पद में कहता है, रोमियो किताब उसका 14 अध्याय और उसका 13 पद लिखा है, अतः हम अब से एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर यह निश्चय कर लें कि कोई अपने भाई के मार्ग में बाधा या ठोकर खाने के कारण ना बने, ठोकर का कारण ना बने। और हम तो यही कर रहे हैं, ठोकर का कारण। जो लोग मसीह में आ रहे हैं वो आपके व्यवहार को, आपके बोलचाल को, आपकी व्यक्तित्व को, आपके चाल ढाल को देख करके पीछे भाग जा रहे हैं। तभी मैंने यह विषय रखा कि हम आशीष के कारण या ठोकर के, और कई बार हम ठोकर का कारण बनते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम बेहतर कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम आशीषित जीवन जी रहे हैं। नहीं, क्योंकि हम बुलाहट को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने चुनाव को नहीं समझ पा रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का हम सही तरीके से पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो परमेश्वर हमें कैसे आशीषित बनाएगा और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। इसीलिए लूका की किताब उसका 17 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, लूका की किताब उसका 17 अध्याय और उसका पहला पद, लूका 17 और उसका पहला पद लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, ठोकरों का लगना तो अनिवार्य है, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा ये लगती है। हाय। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अब्राहम के द्वारा आशीषित व्यक्ति या भाई और बहन या बेटा और बेटी हैं कि नहीं हैं, या फिर अब तक आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण है। एक बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे हम इसका शुद्धता की तरफ ले जाएंगे, कैसे हम इसको सही कर पाएंगे, कैसे हम इसको दुरुस्त कर पाएंगे, कैसे हम इसको सहज कर पाएंगे। और यह तभी संभव है जब हम अपने आप को यह महसूस कर ले कि मैंने जो आज तक किया है वो परमेश्वर के विपरीत किया है, परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत किया, परमेश्वर की बुलाहट के विपरीत किया है। और निश्चित जान लीजिए कि जिस दिन आपको इस बात का बोध हो जाएगा, आप उस दिन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाइएगा। मेरे अजीजों, मैंने बहुत सारी बातें आपको कही, इसका सारांश मैं आपको यही कहना चाहता हूं, बुलाहट पहचानिए और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करिए, तो इब्राहिम की तरह आशीष का कारण बन जाइएगा। नहीं तो ठोकर का कारण बनिएगा। और परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से लूका की किताब उसके 17वें अध्याय उसके पहले पद में कह दिया, हाय उस पर जो ठोकर का कारण है। क्या करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जानिए आपकी आत्मिक दशा कैसी है, यह आप पर रखिए कि आप कैसी अवस्था से होकर के गुजर रहे हैं।
आशीष की अवस्था से या ठोकर की अवस्था से। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे।